राधा स्वामी महिमा सतगुरु वचन 8वां शब्द 17वां। काल ने जगत अजब परमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। जो साधन वे पिछले युग के, तो कल युग में किए परमान। मूर्ख प्राणी मन से लानी, तो अटके जल और पखान। बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान। जप तप व्रत संयम तो खे, पांच अग्नि में जले निदान। देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुधान। पटक 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 पटकाया सब जगह, कोई न लगाया छोर ठिकान। ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आन। यह बानी हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है। इस शब्द का पहला हिस्सा मैंने आज से 14-15 दिन पहले अर्ज किया था, और मैंने ये भी अर्ज किया था कि इसका बाकी हिस्सा सब लिया जाएगा। इस शब्द के अंदर पहले स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर दो ताकतें काम कर रही है। एक ताकत को दयाल कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वाहगुरु कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं। दूसरी ताकत को काल कहते हैं, कॉस्मिक माइंड कहते हैं, यूनिवर्सल माइंड कहते हैं, छाया पुरुष कहते हैं, लेख राज कहते हैं, धर्म राय कहते हैं, और कई उनके नाम हैं। मुसलमान उनको शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं, अंग्रेजी वाले उनको डेविल कहते हैं। अब ये दो ताकतें दुनिया के अंदर, हमारे अंदर हर जगह काम कर रही है। जो काल ताकत है या शक्ति है, उनका राज त्रिलोकी तक है, उनको त्रिलोकी नाथ कहते हैं।
सारी सृष्टि 4 पद हैं। 3 पद में उस काल का राज है, चौथे पद में दयाल का राज है, चौथे पद में सचखंड है। उसके नीचे नीचे जो कुछ है वो काल के हवाले। अब वो काल से सारी त्रिलोकी का इंतजाम करते हैं। शरीर जितने बनाए हैं उसने बनाए। आत्मा दयाल की है। उस काल ने किसी तरह से वो आत्माएं दयाल से यानी परमात्मा से ले ली थी और उन आत्माओं को वो हमेश के लिए अपने पास फंसा के रखता है। उसका एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, एक तरीका है, एक हथियार है जिनको कर्म कहा जाता है। उस कर्म के जरिए इसने सारे संसार को फंसा के रखा है दुनिया में। अगर इंसान अच्छा कर्म करता है तो उसका फल अच्छा भोगने के लिए इसको इस दुनिया में आना पड़ता है। अगर बुरा करता है तो बुरे का फल बुरा भोगने के लिए भी इसको इस दुनिया के अंदर आना पड़ता है। यानी कि वो किसी हालत में भी आता रहेगा, मुक्ति नहीं है, उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली। अगर कोई आदमी 100 करोड़ रुपए की हॉस्पिटल खोले तो वो नेक काम है, शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है, लेकिन उसको इसका फल भोगने के लिए जन्म मिलेगा। उसमें वो शाहूकार होगा, करोड़पति होगा, सुंदर होगा, तंदुरुस्त होगा, धनवान होगा, कुछ भी होगा, मगर उसको आना पड़ेगा। इस वास्ते जो आम मजहब हैं इनमें हम देखेंगे कि अच्छा करो, भला करो, यानी गुड मॉरल लाइफ, उसका जिक्र है और लोगों को ऐसी ही उपदेश दी जाती है कि अच्छे काम करो। अच्छा करोगे स्वर्गों में जाओगे, बुरा करोगे नरकों में जाओगे। आम आदमी को ये नहीं मालूम है कि ये संसार किस तरह से चलता है। अब मैं एक बात का अर्ज करता हूँ, जब भला आदमी करे तो भी यहाँ आवे, बुरा करे तो भी यहाँ आवे, बहुत ज्यादा अच्छा करे तो स्वर्गों में चला जावे, बहुत बुरे करे तो नरकों में चला जावे। यानी कि कर्म का फल जरूर मिलता है और कर्म के बगैर कोई रह भी नहीं सकता। काया जब तक है, शरीर है, तो कर्म करते रहेंगे। कोई काया कर्म के बगैर नहीं है। हमारा विचार भी कर्म है, हमारे वचन भी कर्म है, हाथ पांव से हम कुछ करें वो भी कर्म है। तो माना हर वक्त कर्म ही कर्म किए जाते हैं और उनका फल भोगने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। अगर किसी आदमी ने आज से 100 युग पहले कोई कर्म किया हुआ है तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। अगर हमारे पांव के नीचे चींटी मर जाती है, इसका भी फल हमको भोगना पड़ेगा। और कर्मों के अंदर काल ने ऐसी होशियारी रखी है कि उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है। एक आदमी 1000 नेक शुभ कर्म करता है मगर 5 बुरे कर्म करता है, तो वो 5 कर्मों का फल भी उसको भोगना पड़ेगा और 1000 कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। जब हम दुनिया में किसी का हिसाब रखते हैं तो हम कहते हैं इसने 100 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, 40 दिया,
फिर हम उसको टोटल करते हैं, इसने इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, बाकी इसका इतना हुआ, रहा बकाया, बैलेंस। मगर कर्मों में ऐसा नहीं। कर्मों में शुभ कर्मों का फल भी उसको एंजॉय करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बुरे कर्मों का फल भी उसको सफर करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। आपस में ऐसा कोई न समझे कि मैं बहुत नेक काम करता हूँ और बुरे काम तो उसमें क्या है, मैं इतना अच्छे काम करता हूँ, नेक काम करता हूँ, 5 अगर मैंने खराब काम किया तो क्या हुआ? नहीं, उसका भी फल भोगना पड़ेगा। और ये कर्मों का जंजीर इतना जबरदस्त है कि राजा रामचंद्र जी महाराज, जो कि विष्णु के अवतार थे, 14 कला संपूर्ण थे, उसने रामायण की कथा है, बाली को पीठ में तीर लगाया, पीठ में छुप के। उसको इस कर्म का फल जब वो राजा रामचंद्र जी आए कृष्ण महाराज बन के द्वापर युग में, उधर बाली भील बन के आया और महाराज श्री कृष्ण के पांव में उन्होंने तीर लगाया और महाराज श्री कृष्ण का देहांत हुआ। कोई मेरी कहानी नहीं है, बनी हुई शास्त्रों की कहानी। तो कर्मों का फल अवतारों को भी भोगना पड़ता है, कोई उससे छूट नहीं सकता। और हम सब उस काल कलंदर के हाथ में नाच कर रहे हैं, कर्म हमारे ही है। हिंदू शास्त्रों में एक कहानी आती है कि राजा जनक, रामचंद्र जी के ससुरे, सीता के पिताजी, वो अपनी रैयत की संभाल करने के लिए रात को अपनी ड्रेस बदल के संभाल करता था, घूमता फिरता था कि मेरी रैयत में सब खुश हैं, कोई जुल्म तो नहीं है, कोई अन्याय तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। तो एक जगह से वो जब गुजरा तो क्या देखता है कि एक बारी से, यानी विंडो से अंदर उसने कुछ देखा। एक औरत थी और एक पुरुष था, वो अपने ग्रस्त संसार भोग रहे थे। तो जनक आ गया और थोड़ा सा वो हंसा, तो वहां एक औरत और गुजरी, वो भी वहां गई, उसने भी देखा, वो बहुत हंसी। राजा जनक ने उनसे पूछा कि भाई तू क्यों हंसी इतना ज्यादा? कहते हैं महाराज आप क्यों हंसे? कहते हैं मैं तो इस वास्ते हंसा थोड़ा सा कि दुनिया कैसे भोगती है। कहते हैं मगर तू इतना जोर से क्यों हंसी? वो औरत कहती है कि ये आज जवाब मैं नहीं दूंगी, 6 बरस के बाद मैं इसका जवाब दूंगी। उसने कहा तू आज कह दे, 6 बरस को क्यों कहेगी? कहती है नहीं, 6 बरस के बाद। वो औरत चली गई। 6 बरस के बाद एक 6 बरस की लड़की राजा जनक के दरबार के बाहर खड़ी हुई और बाहर नौकर को कहा कि महाराज को जाके बोलो कि एक औरत आपसे बात करना चाहती है। जनक ने कहा इसको अंदर दे दे। वो 6 बरस की लड़की आई। लड़की उसको कहती है महाराज आज से 6 बरस पहले ये घटना हुई थी, आपने मेरे से सवाल पूछा था, मैं इसका जवाब देती हूं कि मैं क्यों हंसी। जो औरत और पुरुष बाड़ी के अंदर, बाड़ी यानी घर में ग्रस्त भोग कर रहे थे, ये उससे पहले मां और पुत्र थे। और मैं इस वास्ते हंसी कि देखो अगले गुजरे जन्म में ये मां और पुत्र है और इस जन्म में औरत और पुरुष है। इस वास्ते मैं हंसी। और कहती है ये भी सुन लो, जब मैं आपसे बात करके घर गई
तो घर के छज्जे से मैं नीचे गिर पड़ी और मर गई। और उसके बाद में मैंने एक शाहूकार के पास जन्म लिया है, और आज सुबह को मेरी शादी मेरे पुत्र से, जो मेरा गुजरे हुए जन्म में पुत्र था, मेरे से पहले गुजर गया था, आज मेरी शादी उससे हुई है। अब ये है कर्मों का हिसाब, और इस कर्मों के हिसाब के अंदर, यानी माया और काल के हिसाब के जंजीर से कोई आदमी छुटकारा हासिल कर नहीं सकता। उस काल का मकसद ये है कि ये इंसान बाहर बाहर फिरे, इसको सच का पता न लगे कि कोई सतपुरुष है, कोई दयाल है, कोई परमात्मा है, कोई जो असल है, उसका पता न लगे, ऐसी उसकी रचना है। तो वो लोगों को पहले किताबों में रखता है, तीर्थों पे जाओ, जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, मगर अंदर मत जाओ, अंदर नहीं जाओ। वाल्मीकि की कथा आपने पढ़ी। वाल्मीकि ने राजा रामचंद्र के जन्म से 10,000 बरस पहले रामायण की रचना की थी, और उस रामायण में वाल्मीकि ने ये बताया था कि राम कौन है, दशरथ कौन है, कैकेयी कौन है, कौशल्या कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है। यानी ये दशरथ यानी 10 इंद्रियों वाला, सीता यानी जिस चीज को हमको हासिल करना है, वगैरह वगैरह। उसने अंदर का भेद कि ये आत्मा कैसे फंसी हुई है, कैसे निकलेगी, उसका भेद उसने इस तरीके से लिखा था। अभी काल ने जब देखा कि ये इसने तो मेरा पोल खोल दिया, पाज मेरा खोल दिया, तो उसने खुद रामायण को बना दिया, यानी दशरथ और राम और कैकेयी और इसको सबको बना दिया। और आज दुनिया उस गलती में आके जब राम कहती है तो दशरथ के पुत्र को याद करके राम कहती है। हालांकि वो त्रेता युग में हुए थे, उससे पहले सतयुग था, उसमें भी राम की भक्ति होती थी, मगर वो राम कौन सा जो असल परमात्मा, वह गुरु अकाल पुरख सतपुरुष दयाल पुरुष रब है, अल्लाह है, वो राम, न राजा दशरथ का पुत्र राम। तो ये काल का खेल है जिसमें हम आज तक फंसे हुए हैं। जन्म जन्म में 84 लाख जूनियों में फिरते फिरते आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक मुक्त नहीं हुए। तो ये हालत देख के सतपुरुष को दया आई कि काल ने इतना जबरदस्त ये खेल बनाया है जिसमें से ये बेचारे निकल सकते नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, जप साहब पढ़ेंगे, सुखमनी पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। कुछ लोग पढ़ने में ही मुक्ति समझते हैं, अच्छा काम है, ठीक है, लेकिन मुक्ति एक और चीज से है, पढ़ने से नहीं, दान से नहीं, किसी चीज से नहीं। मुक्ति एक और चीज से है जिसका जिक्र आएगा। मगर जब उस सतपुरुष ने देखा कि ये मेरे जीव बहुत जबरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं, और गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी कहा, बाबा जग हाथा महाजाल, कहते ये बेचारे जबरदस्त जाल में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने अपने पुत्रों को यानी संतों को इस दुनिया में भेजा। फरमाते हैं, ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु प्रगटे आन। कहते हैं उन्होंने अपने संतों को, सतगुरुओं को इस संसार में भेजा, यानी ये सिलसिला भी चालू है।
उधर काल की कारोबार भी चालू है और संतों का इस दुनिया के अंदर आना ये भी चालू है। पैरेलल चल रहा है सिलसिला। अभी जो संतों की शरण में चले जाते हैं वो तो इस चक्कर से बच जाते हैं, जो संतों की शरण में नहीं जाते वो इस चक्कर से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि बुरा करेगा आएगा, भला करेगा आएगा। आएगा जरूर, चाहे 4 दिन सुख के होंगे, बुरे वाले के 4 दिन दुख के होंगे, लेकिन आना जरूर पड़ता है। अब देखिए क्या फरमाते हैं। हाँ जी, ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आन। वो संत सतगुरु जब इस दुनिया में आते हैं तो क्या कहते हैं? ऐ प्यारा, तुम्हारी हकीकत ये है कि तू कोई छोटी चीज नहीं है, तू बहुत बड़ी चीज है। तू सतपुरुष की औलाद है, वाहगुरु की तू औलाद है, परमात्मा की तू औलाद है, दयाल की औलाद है। तुम्हारा देश सचखंड है, सत देश है। तुम्हारा अंश खानदान सत नाम है। तुमको बुरी रीत से फंसाया गया है। जितना दुनिया के सामान के पीछे तू दौड़ रहा है ये फानी है, खाक है, थोड़े दिन के लिए है, आर्जी है। जितना तू ऐश इंद्रियों के भोग रहा है, धन जमा करा रहा है, मान और शान इकट्ठा कर रहा है, ये सब टेम्पररी है, आर्जी है, ट्रांजिएंट है, परछावा है, शैडो है। तुम इस के पीछे दौड़ रहा है, शैडो, परछावा, न किसी को हाथ में आएगा न आया। और इससे पहले जितनी दुनिया चली गई, हाथ खाली मां के पेट से हम निकले, हाथ खाली लेके हम चले गए। अगर किसी ने करोड़ इकट्ठे किए तो भी छोड़ के गया, किसी को 100 औलाद हुआ तो भी छोड़ गया, किसी को 100 शादियां किया तो भी छोड़ गया, मान शान बड़ा रहा, सारी दुनिया सलाम करती थी, वो भी छोड़ गया, और हम भी एक दिन सब छोड़ के चले जाएंगे। ये हार्ड और हार्श रियलिटी है और हकीकत है। तो हमको संत कहते हैं तू एक बड़ी चीज है, तेरा अपना प्रकाश 12 सूरजों का है। जिन लोगों को नाम की बख्शिश हुई है और जो लोग मेहनत कमाई साधना करते हैं, जरूर हम इतने बैठे हुए हैं, इसमें कुछ जरूर करते हैं, उनको मालूम है जब ये इंसान भजन में बैठता है, रूह इसकी ऊपर चलती है, मन इसका एकाग्रत होता है, इसके अंदर में फ्लैशेस ऑफ लाइट आती है। वो लाइट कभी बंद हो जाती है, कभी फिर आती है, फिर बंद हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ये अभ्यास करता रहता है, इसकी लाइट अंदर खड़ी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और इतनी जबरदस्त लाइट होती है कि आदमी कुछ दिन तो सोच में पड़ता है कि ये मेरे अंदर है लाइट, क्या बात है। बाणी ग्रंथ साहब की कहती है, नाम जपत कोट सूर्य उजियारा। नाम जपने से अंदर कोट सूरजों का उजियारा होता है। तो जब मन अंदर एकाग्रता हुआ साधना करने के बाद उसको अंदर लाइट दिखाई देती है, जो कि इसकी अपनी लाइट है, जो कि वो आत्मा की लाइट है। मगर जैसे एक बल्ब 1000 वाट का बल्ब होवे, उसके ऊपर में खादी का कतरा हम फिराते जावे, उसकी पहले लाइट मध्यम हो जाएगी, फिराते रहें हम, उसके ऊपर कवर चढ़ाते रहें, होल चढ़ाते रहें, तो आखिर उसकी लाइट खत्म हो जाएगी, माना बंद हो जाएगी। लाइट अंदर होएगी मगर दिखाएगी नहीं।
क्योंकि उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया गया, खोल चढ़ाया गया। ऐसे हमारी आत्मा उस सतपुरुष जो कि रिस्प्लेंडेंट एफलजेंस है, जो कि नूर ही नूर है, जो प्रकाश ही प्रकाश है, हम उसकी औलाद हैं, उनकी अंश है, तो हमारी आत्मा के अंदर भी वो नूर है। मुसलमान नूर कहते हैं, हम प्रकाश कहते हैं, अंग्रेज लाइट कहते हैं। लेकिन इस आत्मा के ऊपर कई खोल चढ़े हुए हैं। हमारा मन का खोल, एस्ट्रल बॉडी का खोल, कॉजल बॉडी का खोल, माइंड का खोल, शरीर का खोल। इस खोलों के कारण यानी पर्दों के कारण आत्मा हमारी रोशनी दिखाई नहीं देती है। तो हमको संत आके याद दिलाते हैं कि ऐ प्यारा, तू एक बात सुन ले, असल तुम्हारा खानदान नाम, असल तुम्हारा पिता सतपुरुष, असल तुम्हारा देश सचखंड, जहां सदा आनंद है, सुख है, सतचित्त आनंद है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड जॉय और ब्लिस है। कहते हैं तू यहां इस काल के जाल में फंस गया है, क्या करो? आगे फरमाएंगे। गुरु सेवा और नाम मातम, सत्संग सतगुरु किया बखान। अब फरमाते हैं, प्यारा मैं तेरे को एक बात बताता हूं, अगर तुम इस काल के जंजीर से बचना चाहते हो तो क्या करो? कहते हैं कि 3 काम करो, सत्संग, सतगुरु, सतनाम। कहते हैं इस दुनिया में किसी संत को ढूंढो, संत कहो, दरवेश कहो, फकीर कहो, औलिया कहो, संत सतगुरु कहो, महात्मा कहो, कोई उसको नाम दे दो। कहते हैं उसकी तलाश करो। हमारे मन में आता है, भाई आजकल के जमाने में संत कहाँ मिलते हैं, सब ठोगी हैं, सब ठग हैं, इम्पोस्टर्स हैं, सब फेक हैं, सबका धंधा है, सबकी दुकानदारी है, पैसा मांगते हैं, फी मांगते हैं हर एक बात की, इधर संत कहाँ? ये बात सच है। लेकिन अगर दुनिया के अंदर झूठे सिंथेटिक आर्टिफिशियल नकली हीरे होते हैं तो असल भी होता है, असल का ही नकल होता है। अगर असल न होवे तो नकल होता ही नहीं। असल भी होते हैं लेकिन वो असल बहुत थोड़े होते हैं। वो कोहिनूर जो हैं वो जरूर हैं लेकिन बहुत थोड़े होते हैं, और होते जरूर हैं। ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, या तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत न होते जगत में जल मरता संसार। कहते हैं अगर इस सृष्टि में संत न होते तो जगत जल जाता। संत होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, और तकदीर वालों को मिलते हैं, और उससे ज्यादा तकदीर वालों का उसमें विश्वास होता है, और उससे ज्यादा तकदीर वाले उनसे नाम की बख्शिश हासिल करके और उसकी मेहनत और कमाई करते हैं, और जीते जी वाइल लिविंग उस नाम की कमाई करके और एक काल के जाल से निकल जाते हैं। कोई कोई तो कहते हैं ऐसा संत ढूंढो, तलाश करो, सीक एंड ye shall find, knock and it shall open। कहते हैं प्यारा अगर तुमको अंदर जाना है तो दरवाजे को खिड़काओ तो सही, तमा तो रखो अपने हृदय में कि उसको मिलूं, ख्वाहिश तो रखो, डिजायर तो रखो कि मुझे मिलना है, साहब को मिलना है, वागुरु को मिलना है, गोविंद को मिलना है, हरि को मिलना है, ख्वाहिश तो रखो। हम बाजार में जब जाते हैं कुछ चीज खरीदनी है तो खरीदने से पहले हम पहले मन में हमारे ख्वाहिश होती है कि ये खरीदूं। परमात्मा की ख्वाहिश तो रखो, ख्वाहिश रखो,
और ये चाहना अंदर में रखो कि मुझे मिले, और उसका दरवाजा खिड़काओ। वो दरवाजा कहाँ है? यहाँ। हिमालय में किसी को परमात्मा नहीं मिला, तीर्थ स्थानों पे किसी को नहीं मिला, समंदर के तलिए में नहीं मिला, पाताल में नहीं मिला। अगर किसी को मिला तो अपने अंदर में मिला। इस वास्ते बड़े बड़े फिलोसोफरों ने यही कहा है कि मैन नो थायसेल्फ। बड़े बड़े फैलसूफ कहते हैं कि इस इंसान ने साइंस की बड़ी तरक्की की, चांद तक पहुंचे, पता नहीं कहां कहां तक पहुंचे, मगर अंदर नहीं गए, अंदर तलाश नहीं की, अंदर की रिसर्च नहीं की, अंदर की खोज नहीं की। ये बाहर जो कुछ है वो हमारे अंदर से पैदा होता है, कहते हैं, लेकिन वो उसके मूल में नहीं गया, जड़ में नहीं गया, हकीकत में नहीं गया। उसका फाउंटेन हेड जहां से सब कुछ निकलता है उस वहां तक ये गया ही नहीं, बाहर ही तलाश किया। तो हमको कहते हैं ऐसा संत सतगुरु तलाश करो। मुसलमान होवे कोई फिक्र नहीं करना, सिख होवे तो डरना नहीं, हिंदू होवे तो भी फिक्र नहीं, यहूदी जीसस जैसा होवे तो भी फिक्र नहीं, मौलाना रूम जैसा मुसलमान होवे कोई फिक्र नहीं। ये सब प्रभु के प्यारे हैं, वाहगुरु के प्यारे हैं। वाहगुरु का कोई मजहब नहीं, उस रब का कोई मजहब नहीं, उस गोविंद का कोई मजहब नहीं, और उसके प्यारों का कोई मजहब नहीं। ये मजहब तो इंसान ने बनाया। हिंदू के घर में जन्म हुआ तो हिंदू हो गया, मुसलमान के घर में जन्म हुआ तो मुसलमान हो गया, सिख के घर में जन्म हुआ तो सिख हो गया। और संत हमको ये कहते हैं, खबरदार, तुम्हारा मजहब नहीं चेंज करना, अपने मजहब में रहो। कारोबार अपनी मत छोड़ो, कारोबार में बैठे रहो, बाल बच्चों की परवरिश करो, धंधा करो, दुकानदारी करो, जो कुछ करना है करो, फकत उसकी तलाश करो, उसको मिलो, मिलने की चाहना रखो। फिर कहते हैं वो संत यहाँ आके सत्संग स्थापन करते हैं। सत्संग क्या है? जहां सत्य की बात होवे। सत्संग ओथे जानिए जिथे एको नाम बखानिए। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, कथा कीर्तन कलवख है, भव सागर की नाव, कहे कबीर जग तरन को नहीं कोई उपाय। कहते हैं सत्संग जो चीज है, यहां हमको आके पता लगता है कि हम कौन है। जैसे एक रूम है, अंधेरी रूम है, उसके अंदर हम अगर बड़ी टार्च ऐसे लाइट फेंकेंगे तो उस टार्च के लाइट के अंदर हमको छोटे 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 मैल जरे 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 दिखाई देते हैं, गंदगी के, डस्ट के। वैसे डस्ट है, ये मिट्टी है, हमेशा, लेकिन दिखती नहीं। जब एक लाइट फेंकी जाती है तो उस लाइट के बीम में वो मिट्टी दिखाई देती है कि इतनी मिट्टी यहां है। ऐसे संतों के सत्संग में जाने से इंसान को पता लगता है कि मैं कौन हूं, मैं हूं क्या, मेरे अंदर कितने ऐब हैं, मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, मेरी इतनी कमजोरियां हैं, इतने मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं, इतने अंदर मेरी बुराइयां हैं, इतने मेरे उमंग खराब हैं। इसको पता लगता है कि मैं नहीं, मैं तो सचमुच नहीं। अपने ऊपर शर्म आता है, क्योंकि ये अपने को वाच करना सीखता है, अपने को ऑब्जर्व करता है, अपने को देखता है। दुनियादार अपने को नहीं देखता है, दुनियादार दूसरे को देखता है। अरे वो खराब है, वो बेईमान है, वो ब्लैक मार्केटियर है, वो ये है, उसको दो औरतें हैं, इसको ये है, उसको ये है, उसको ये है। दुनियादार दूसरे के अवगुण देखता है। सत्संगी जो सत्संगी होवे, भजन अभ्यास करने वाला, वो अपना अवगुण देखता है, अपने पाप और गुनाह देखता है, उसका पछतावा करता है और प्रभु से माफी मांगता है और प्रभु को प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे ऊपर रहमत करना, दया करना, कृपा करना, दयालु कृपा करना। लेखे कब हूं न छूटिए, खिन खिन भूलन हार।
बख्शण हाड़ा बख्श। आम इंसान ये काम नहीं करता। तो कहते हैं दूसरा सत्संग, तीसरा सतनाम। कहते हैं तुम कितने करोड़े दुनिया के किताब पढ़ो, रात पढ़ो, दिन पढ़ो, सुबह पढ़ो। बड़े महाराज जी बोलते थे कि रावलपिंडी में एक सरदार पाठी था, भाई था। वो कहता था मेरे पिताजी ने, यानी उस पाठी के पिताजी ने 400 दफा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ यानी भोग किया है। भोग किया माना पूरा पढ़ा है। कहते हैं मैंने 300 पढ़ा है। महाराज जी ने पूछा फिर कोई अंदर प्रकाश हुआ? कहता है नहीं, नहीं, प्रकाश कुछ और चीज है। कहते हैं वो जो मुक्ति है, मुक्ति का मतलब है काल के चक्कर से निकलना, उसको मुक्ति कहा जाता है। स्वर्गों में जाना मुक्ति नहीं है, स्वर्ग भी एक जूनी है, वहां भी भोग भोग के खुशियां करके सब कुछ करके फिर आदमी वापस आएगा। मुक्ति का दरवाजा ये इंसानी जामा है, मनुष्य देही है, ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य देही है। तो कहते हैं जब तुम्हारे को संत सतगुरु मिले, उसके सत्संग में जाओ, उसको समझो। तुम्हारे अंदर जितने शक हैं, शकूक हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये पूछो, तसल्ली करो। फिर जब तुम्हारे को इत्मीनान आ जावे, भरोसा आ जावे, यकीन आ जावे, फिर कहते हैं नाम लेके और उसमें लग जाओ। देन डोंट लुक हियर एंड देयर, लुक स्ट्रेट। कहते हैं नाम लेके उस नाम की कमाई करो, फिर इधर और उधर नहीं देखना। सवाल जितने पूछने हैं पहले पूछ ले, तहकीकात करनी है कर ले, मगर एक दफा नाम ले ले और फिर तहकीकात बंद। फिर जैसा घोड़ा होता है ना, वो टांगे वाला घोड़े को इधर से खोपा लगाता है। वो खोपा गाय के वास्ते लगाता है कि ये न यहां देखे न वहां देखे, सीधा जावे और सीधा देखे। कहते हैं ऐसे देखे, एक सिमर एको साला है, एक ही के गुण गाय। कहते हैं ऐसे आगे चलो, फिर इधर उधर देखने का सवाल। तो हमको ये आके संत उपदेश देते हैं क्या? सतगुरु, सत्संग, सतनाम। आगे साधन तीन सारे उन बरने, और साधन सब थोथे मान। वेद शास्त्र और सिमरत प्राणा, पढ़ना इनका बिरथा जान। फरमाते हैं और अभ्यास के साधन, टेक्निक, यानी क्या करना है। संत मत में आके फकत किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने का काम नहीं है। पढ़ना या पढ़ाना या किसी को समझाना या तकरीर करना, ये कुछ नहीं है। करना, रहना, टू बिकम एंड टू बी ट्रांसफॉर्म। बुल्ले शाह पंजाब के मशहूर फकीर हो गए। जब इनायत शाह से उसने नाम लिया, कमाई की, अंदर रंग लग गया। स्वामी रामदास कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कित जाइए रे घर लागो रंग। कित कहते हैं अभी कहां जाऊं, रंग लग गया। कित जाइए रे घर लागो रंग। तो बुले शाह को जब रंग लग गया, कहता हुण मैं हो गया और दा और। पलटू साहब कहते हैं सतगुर की दया से नाम के रे प्रताप से भयो आन के आन। कहते आई बिकम समथिंग डिफरेंट। आदमी ऐसे बन जाता है, मगर ये पढ़ने पढ़ाने से नहीं। पढ़ने वाले बहुत बड़े पढ़े थे। रावण 4 वेद पढ़ा नहीं था, रावण 4 वेदों का टीकाकार था।
यानी कमेंटेटर था, एक एक श्लोक लेके उसके ऊपर टीका कर सकता था। इतना महापंडित रावण था। उसको इस काल ने क्या किया, सीता के ऊपर आशिक कर दिया, सीता के खूबसूरती में मरा गया। न रावण रहा, न उसकी सोने की लंका रही, खत्म हो गया। और आजकल भी बेचारे का वो बोता बना के और हर एक दशहरे को जलाते हैं। वेद क्या करेंगे, शास्त्र क्या करेंगे? ठीक है, पढ़ना ठीक है, लेकिन उससे भी ऊंच करना है, करनी प्रधान। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं करनी प्रधान। हजरत मोहम्मद साहब से पूछा गया कि महाराज, जैसे जीसस की मदर यानी मेरी मालिक के पास पहुंच गई, ऐसे बीबी फातिमा पहुंचेगी। उसकी लड़की थी। कहते हैं अगर वो भजन करेगी तो, अभ्यास करेगी तो, जिक्र और फिक्र करेगी तो ये आदमी और का और तब बनता है जब करनी करता है। तो कहते हैं उस करनी के 3 साधन संतों ने फिक्स किए हुए हैं। साधन यानी टेक्निक। वो कौन सा है? एक सुमरन, दूसरा ध्यान, तीसरा शब्द को सुनना। उस गूंज को, उस रागे अल्लाही को, उस नाद को, उस डिवाइन मेलोडी को, उसको सुनना। ये 3 करनी के साधन हैं और कोई साधन है ही नहीं। तो कहते हैं बाकी पढ़ने वरने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने से आदमी विद्वान जरूर होएगा, स्कॉलर होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क लाने के लिए करनी करती पड़ती। मैं एक आदमी को जानता हूं जो सुबह को पहले उठ के, हम लोग चाय या दूध पीते हैं, लेकिन वो पहले उठ के दारू पीता था। पहली चीज वो दारू पीता था, लेकिन उस दारू न पीने पर इतनी बड़ी तकरीर करता था, स्पीच कर सकता था कि आदमी मस्त हो जावे। शराब की बुराइयां और शराब की खराबियां, मैं उस आदमी को खुद सुना है। आदमी उसको सुन के शराब को हाथ न लगावे, लेकिन वो शख्स खुद सुबह को, बड़ा इंग्लैंड का पढ़ा हुआ बहुत बड़ा आलम आदमी, सुबह को पहले उसको शराब का गिलास चाहिए। तो ये चीज है जिस पर संत हमको कहते हैं प्यारा, किताब नहीं, कुछ और चीज है जिससे आदमी बदलता है। जो ये पलटू होता है, पलटू इस वास्ते, पलटू साहब का गुरु गोविंदा था। उस गोविंद ने इसको नाम दिया, इस कमाई को लग गया। सुबह शाम भजन 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 भजन, थोड़े वक्त के अंदर पलट गया और तब उनका नाम रखा पलटू साहब। तो अपने को पलटना है, पंडित नहीं होना है, स्कॉलर नहीं होना है, इंटेलेक्चुअल नहीं होना है, कुछ बनना है। इट इज द पाथ ऑफ बिकमिंग, इट इज द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशन। बहुत पता है, बहुत लोग बड़े ज्ञान की हम लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन करनी कुछ और चीज है और कहनी कुछ और चीज। हाँ जी। वेद शास्त्र और सिमरत प्राणा, पढ़ना इनका बिरथा जान। पंडित पेख पेट के मारे, वे संतन पर करते तान। हित कर संत उन्हें समझावे, वे मानी नहीं नाम आन। अब फरमाते हैं कि जब संत जब आते हैं संसार में, पंडित और बेखी जिनका के काम है धंधा, उनका धंधा ही है, हर एक बात की फी है।
कहते हैं वो संतन पर करते तान, कहते हैं संतों को ताना मारते हैं। जब जब आप तारीख पढ़ के देखिए, बायोग्राफीज पढ़ के देखिए, जब ज्ञानेश्वर और वगैरह पैदा हुए तो पंडितों ने कहा भाई ये तो नीचे जाति के आदमी हैं, ये भक्ति कर नहीं सकते। यानी भक्ति करना ये मोनोपली है, फकत बड़े बड़े जो जाति के हैं उसकी मोनोपली, ऐसा तो है नहीं। गुरु नानक साहब जी जब पैदा हुए तो एक गांव में पंचायत इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में ये आने वाले हैं। पंचायत ने फैसला किया कि इसको हम अपने गांव में नहीं आने देंगे। क्यों? कि ये को रहा है, को माना खराब, खराब रास्ते पर लोगों को लगाता है। क्योंकि उस वक्त योगी थे, जोगी थे, हवन यज्ञ होते थे, जादू मंत्र होते थे, ब्लैक मैजिक होता था, तंत्रिक का ये सब होता था। उन्होंने कहा कि ये कौन है, ये क्या बता रहा है। और इस वास्ते संतों को हमेशा तकलीफ दी गई है। मंसूर को सूली चढ़ा गया, तेग बहादुर को दिल्ली के बीच के बाजार में उसका सिर काटा गया, गुरु अर्जन साहब को तत्ते तवे पे बिठाया गया, और शमस तबरीज की जीते जी चमड़ी उतारी गई। इस तरह से कई लोगों को उन्होंने तकलीफ दी है। जो जो प्रभु के प्यारे, जीसस को सलीब पर चढ़ाया गया, क्रॉस पर चढ़ा गया। तो ये जो प्रीस्ट क्लास है, ये प्रीस्ट क्लास जब जब संत आते हैं तब इनके अंदर एक किस्म की क्रांति आ जाती है, बगावत हो जाती है। ये तो हमारा दुकानदारी बंद कर देगा, ये तो हमारा धंधा ही बंद कर देगा। इस वास्ते वो उन संतों की मुखालफत कहते हैं। लेकिन कहते हैं हित कर संत उन्हें समझावे। संत फिर भी उनको भी समझाते कि भाई तुम इन चीजों को छोड़ो, तुम हकीकत को जानते। महाराज कबीर साहब के जमाने में एक बड़ा पंडित था, उसका नाम सरबाजीत था। सरबाजीत उसका टाइटल था। सर्ब यानी सब, जीत यानी सब को जीतने वाला। कोई हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पंडित ज्ञानी नहीं था जिसने उससे हराया नहीं था। इस वास्ते उसको ये टाइटल मिला सरबाजीत। अब एक दिन माँ को कहता है कि माँ, अब तो कोई दुनिया में आदमी नहीं रहा कि जिसको मैं मेरे से हरावे। कहते हाँ पुत्र, अभी एक आदमी है जिसको तुमने नहीं जीता। कहते माँ वो कौन है? कहते हैं कबीर। कहते हैं वो कबीर, वो जुलाहा तू कहती है? कहते हैं हाँ। कहते हैं वो तो अनपढ़ है, उसे मैं क्या जाके टक्कर खाऊंगा। कहते हैं मगर अनपढ़ जरूर है, मगर बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा हुआ है, तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। कहते हैं मैं करता हूं। एक बैलगाड़ी किताबों की, शास्त्रों की सब लेके कबीर साहब के घर गया। कबीर को कहता है कि मैं सब पुस्तक लेके आया हूं, आओ मेरे साथ शास्त्र अर्थ करो। कबीर ने कहा भाई मैं तो संस्कृत भी नहीं जानता हूं, मैं तो कुछ मुकाबला नहीं करता हूं। कहते हैं तो हार मानी? कहते हैं हाँ। कहते हैं लिख दे, मेरी मां नहीं मानेगी, लिख दे इधर। कबीर ने कहा ये लिख भी मैं नहीं जानता हूं, तू लिख दे, मैं दस्तखत करता हूं। उसने लिखा, कबीर ने हारा, सरबाजीत ने जीता। ऐसा उसने खुद लिखा, सरबाजीत ने, और कबीर ने उसके नीचे अपना अंगूठा लगा दिया। वो घर आया, माँ को कहता है माँ उसको भी मैंने जीता, देख ये उसने लिख के दे दिया। कहती है पढ़ो। उसमें लिखा हुआ सरबाजीत ने हारा और कबीर ने जीता। माँ ने कहा ये क्या है? कहता है मेरे से भूल हो गई, मैंने लिखा है। मम्मा अम्मा मैंने लिखा है। कहते हैं अगर जाओ फिर गया, फिर इसी तरह से लिख के लेके आया। 3 बारी इसने ऐसा किया। फिर माँ को कहता है माँ ये क्या बात है? कहते हैं पुत्र ये सच्चा ज्ञानी है, तुम्हारा ज्ञान किताबों का है और सच्चा ज्ञान इसका है, तो उसकी जाके शरण ले। और उसने कबीर साहब की शरण ली। कबीर साहब ने उसको नाम की बख्शिश की, बड़ा हो गया वो कमाई वाला। तो कहने का मतलब ये है कि ये किताबों का बात नहीं है, पढ़ने का कोई सवाल नहीं है, यहाँ करने की बात है। संत फिर भी
दुश्मनी किसी से नहीं रखेंगे। बड़े महाराज जी कहते हैं संतों के गर्दन पर छुरा रखो तो भी तुमको श्राप नहीं देंगे, क्योंकि वो बख्शंद है, क्योंकि वो माफ करने वाले हैं, क्योंकि वो गुनाहों को माफ करते हैं। वो आते ही बख्शिश लेके आते हैं। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज उनको कहते हैं सद बख्शंद सदा मेहरबाना। जब जीसस को, यसु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, हाथों में किल्ले, पेट में किल्ले, पांव में किल्ले, खून बह रहा है, उस वक्त इसको आवाज आई कि ऐ यसु, अगर तू चाहो तो इन्होंने जिन्होंने तुमको तकलीफ दी है मैं इनको खत्म कर दूं। तो जीसस क्राइस्ट पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। ऐ प्रभु पिता इनको बख्श लेना, क्योंकि बेचारों को मालूम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। और वो हम सब हैं। संत ऊंच कोटि से देखते हैं, उनका विजन का जो एंगल है वो बड़ा ऊपर है। हम तो विरोध, वेर, ईर्खा, दुश्मनी सब कुछ काम करते हैं। वो ऊंची लेवल से देखते हैं कि ये मेरी औलाद है, ये सतपुरुष की औलाद है, ये भंगी नहीं है, ये चिड़ा नहीं है, ये खूनी नहीं है, ये रैजन नहीं है, ये पापी नहीं है। इनके अंदर मेरे प्रीतम का किरण है, इनके अंदर वो नाम का प्रकाश है, इनके अंदर वो ज्योति है, इसके अंदर परमात्मा है, इसके अंदर रब है, इसके अंदर गोविंद है। माया के बेचारा चक्कर में है, काल के चक्कर में है। उनकी दृष्टि ये है, जैसे माँ और बाप बच्चे को किस दृष्टि से देखते हैं, ऐसे वो मालिक के प्यारे हमारे जैसे गुनहगार और पतितों को इस दृष्टि से देखते हैं। हाँ जी, उनके चामान और धन की परमार्थ से खाली जान, वे 84 चक्कर मारे, फिर गिरते चारों खान। पिछले युग की विद्या पढ़ते, कोई नाई वेदांत बखान, ना साधन अधिकार ना परखे, पढ़ने का करते हैं बीमान। इस युग की विद्या नहीं पढ़ते, तांते उल्टे गिरे निदान। दीन गरीबी मत इस युग का, और गुरु भक्ति कर परमान। फरमाते हैं ये जो प्रीस्टली क्लास है इस युग की विद्या नहीं पढ़ते। इस युग की विद्या क्या है? इस युग की ये विद्या है कि हमको नाम जप के जाना है। कल युग में जब परमात्मा ने देखा कि ये बेचारे कमजोर हैं, ये निर्बल हैं, मन के ऊपर कंट्रोल है नहीं, हजारों लाखों ख्याल इनके अंदर में है, हजारों लाखों बुराइयां इनके अंदर में है, इस हमारी शरीर की हालत देख के, मन की हालत देख के मालिक ने ये जो रास्ता है प्रभु को पहुंचने का संतों के जरिए ये आसान तरीका प्रकट किया। ये है इस युग की विद्या। इस जमाने में अगर हवन करें, हम यज्ञ करें, संस्कृत पढ़ें,
वगैरह सोच के देखो तो इसकी माना यह है कि लिखे पढ़े आदमी भगवान के पास जाएंगे, बाकी जितने गरीब हैं, अबोझ हैं, अनपढ़ हैं, बीबियां हैं, पहाड़ों में रहने वाली, गांव में रहने वाली 80% तो हिंदुस्तान की जनता गांव में, जिनको पढ़ना भी नहीं आता, यानी इसको परमात्मा को हासिल करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, क्योंकि अनपढ़ है। मीरा क्या थी? भीलनी शिवड़ी जिसने रामचंद्र को अपना किया, ऋषि मुनि उसके पास नहीं गए, और भीलनी के पास गए, वो क्या पड़ी हुई थी? कौन सी पंडित थी? इस दिल के अंदर वाहगुरु की चढ़ना चाहिए। इल्म की कोई जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत है। चाह, तमा, डिजायर। अगर दुनिया के अंदर भी हम किसी चीज की चाह रखते हैं, डिजायर रखते हैं, आरज़ू रखते हैं, तो हासिल करते हैं। लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखाने, चांद तक चले जाते हैं, लेकिन ये ही ख्वाहिश अगर हमारी वागरू के लिए होवे, परमात्मा के लिए होवे, रब के लिए होवे, तो वो भी मिलता है। वो तो अंदर बैठा हुआ, बाहर नहीं बैठा हुआ। अगर कोई परमात्मा का पता पूछे तो उसको अपने अंदर से ही मिलेगा, उसको कोई धोखा नहीं होगा। दुनिया का किसी चीज का पता और फार्मूला पूछने का धोखा हो जाता है, लेकिन परमात्मा की कोई एड्रेस पूछने वाला होवे उसको धोखा नहीं होता है, क्योंकि एड्रेस बताने वाला भी अंदर है। वो कहता है ये दुनियादार तो मेरे से क्या क्या दुनिया की चीजें मांगते हैं, यहाँ एक ऐसा पैदा हुआ है जो मेरी एड्रेस मांगता है और कोई एड्रेस नहीं मांगता है। तो मालिक उसके हृदय के अंदर ऐसा कुछ करता है कि उसको पूरा संत सतगुरु मिलता है। तो यहाँ क्या फरमाते हैं? कहते हैं इस युग में और क्या चाहिए? दीन गरीबी मत इस युग का। कहते हैं परमात्मा को एक चीज बड़ी प्यारी है, वो कौन सी है? दीनता, ह्यूमिलिटी, निम्रता, इनक्सारी, मीकनेस। कहते हैं ये प्रभु को प्यारी लगे। जिसका सिर ऐसा है वो तो परमात्मा के घर जावे इम्पॉसिबल है। परमात्मा के पास जाने की जगह बहुत छोटी है। कबीर साहब को इब्राहिम लोधी या कबीर साहब के वक्त में जो भी बादशाह था, उसके ऊपर पंडितों ने और मौलवियों ने दोष लगाया। उसने हुक्म दिया भाई कबीर को तलाश करके लेके आओ, मगर कबीर मिले ही नहीं। जब कबीर साहब की मर्जी हुई तो कबीर साहब आ गए दरबार में। उसको बादशाह पूछता है कि भाई तू कहाँ गया था? सब मेरे आदमी तुमको तलाश कर रहे थे। कहते हैं महाराज मैं सुई के सुराख से हाथी गुजर रहा था, सुई के सुराख से मैं हाथी को गुजर रहा था। अभी मतलब क्या है? हम अपने अहंकार से हाथी बने हुए हैं। वो बोलता है मेरा फलाना खानदान, मैं चतुर्वेदी हूं, मैं त्रिवेदी हूं। किसको अपनी खूबसूरती का अहंकार है, किसी को इल्म का, किसी को पैसे का, किसी को धन का, किसी को मान और शान का, किसी को रिलेशनशिप का, कि मैं फलाने मिनिस्टर का यार हूं, दोस्त हूं, मेरा इन्फ्लुएंस इधर है उधर है। इस तरह से कई किस्म के अहंकार से ये आदमी का मन फूला हुआ हाथी के तरह से। गुरु नानक साहब जी महाराज पहली पातशाही कहते हैं मन मैगल, मैगल माना हाथी, मन मैगल साकत माना बेवकूफ, मनमुख, मन मैगल साकत दीवाना। अभी जब ये इंसान भजन करता है, गुरु से नाम लेके कमाई करता है, मेहनत करता है, ये बिल्कुल इतना बारीक हो जाता है, क्योंकि ये सुखमना नाड़ी, तीसरा तिल, ये दरवाजा वाहगुरु के पास जाने का है। और वो राई का 10वां हिस्सा है। राई माना मस्टर्ड सीड, उसका 10वां हिस्सा है ये। और हाथी ऐसा कहां से जाएगा? हमारे जैसा जिनको अहंकार है, हजारों चीजों का अहंकार है, नहीं जाएगा। जब ये भजन करेगा बारीक बनेगा, सूक्ष्म बनेगा, इतना बन के फिर जाएगा। तो जो ऐसा घमंड से चलते हैं, या धन का, या खूबसूरती का, या जवानी का, या इल्म का,
उनके लिए परमात्मा का दरवाजा बड़ा तंग है, नहीं जा सकते। तो कहते हैं दीन गरीबी मत इस युग का। कहते हैं ऐ बंदा, अगर प्रभु की तलाश है, अगर यार की तलाश है, तो सिर नीचे रख, अपने को जीरो समझ, कुछ भी ना समझ। तू है क्या? अगर तेरे पास पैसा है, किसका दिया हुआ है? अगर तेरी सेहत आला है, किसने बख्शी है? अगर इज्जत है, किसने बख्शी है? अगर धन है, किसने बख्शा है? लाखों ऐसे लोग हैं, उनसे पूछो, बड़े बड़े जबरदस्त थे, बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं कर सकते। पैसा जब चला जाता है तब उनको होश आती है। सब दिया हुआ जब उस साहिब का है, उस वागरू का है, उस अल्लाह का है, फिर अहंकार काहे का, किस चीज का? सब हमारे को लोन पर दिया हुआ है, उधारा दिया हुआ है सब, फिर अहंकार किस चीज का? अगर आप किराए के मकान पे बैठे हुए हो, अहंकार किसका? लैंडलॉर्ड का मकान है, तुम्हारा नहीं है। तो ये शरीर भी उस लैंडलॉर्ड का है, रब का है। अहंकार काहे का? धन उसका है, अहंकार काहे का? कहता है इस वास्ते अंदर में अनकसारी रखो, दीनता रखो, नम्रता रखो। कहते हैं भगवान को ये बहुत प्यारी लगती है। क्यों प्यारी लगती है? क्योंकि भगवान के पास नम्रता है ही नहीं। हमको भी दुनिया में वही चीज प्यारी लगती है जो हमारे पास नहीं होती है। भगवान सब बड़े से बड़ा, अकबर यानी बड़े से बड़ा, द ग्रेटेस्ट, वो भगवान निम्रता किसके पास करे? क्यों करे? इस वास्ते जो निम्रता करता है वो भगवान को प्यारा लगता है। और ये संत नम्रता हासिल कर सकते हैं। संतों की नम्रता सच्ची है, हम दुनियादार कर भी नहीं सकते। कहेंगे भी तो सुपरफिशियल, स्किन डीप। बाहर से हम कहेंगे भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं, भाई मैं तो संगत की जुती हूं, भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो पूछो ही नहीं, मैं तो दास हूं। लेकिन कोई और कह देवे उसको कि तू संगत की जुती है, तो देखो क्या उसका ख्याल हो जाता है। तो हमारी जो नम्रता है वो स्किन डीप है, सुपरफिशियल है। संतों की नम्रता सच्ची नम्रता है। इस वास्ते वो प्रभु को भाते हैं, प्यारे लगते हैं। कहते हैं जाओ जो करो मेरे को पसंद है, क्योंकि उन्होंने वाहगुरु को अपना आप अर्पण किया हुआ। सरदार बहादुर जी महाराज एक दफे बैठे हुए थे, लोगों ने बड़ी सराहना की। सरदार बहादुर जी बोलते हैं ये नहीं कहो, ये कुछ नहीं कहो, मुझे तो बड़े महाराज जी, जैसे खेत के अंदर एक डरावना होता है ना, अंग्रेजी में उसको स्केयर क्रो कहते हैं। लोग क्या करते हैं, एक लकड़ लगा के, एक टूटा फूटा खमीस डाल के, उसके ऊपर कुछ पगड़ी, कोई हट पुराना हैट कुछ लगा देते हैं, तो पंछी डर जाते हैं, खेत को खाते नहीं है। इसको डरावना कहा जाता है, अंग्रेजी में स्केयर क्रो कहा जाता है। खेती करने वाले को मालूम है। तो सरदार बहादुर जी बोले मैं तो एक डरावना हूँ, मेरे को महाराज जी मुकर्रर कर गए हैं, जब चाहेंगे तब चल के उठ के चला जाऊंगा। सब बड़े महाराज जी कराची जा रहे थे, उस जमाने में एक ट्रेन डीरेल हो गई थी, तो महाराज जी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे। जब ट्रेन की गड़बड़ उतर जा रही तो बहुत लोग आए, आप संत हैं, महात्मा है, प्रभु है, परमात्मा है, भगवान है। महाराज जी ने कहा ये मत कहो, मैं तो एक तुम्हारे जैसा आदमी हूँ, मगर तुम्हारे में भी 4 गुण होगा, मेरे में वो भी गुण नहीं है। और ये संतों की नम्रता कहते हैं। इस वास्ते इस दुनिया में नम्रता से रहो और गुरु भक्ति कर परमान। और कहते हैं जो संत उपदेश देते हैं उस उपदेश के अनुसार चलो। आगे ताते निर्मल ने चले चितवे, गगन चढ़ाओ शब्द निशान, सुरत शब्द मार्ग अंतर मुख, 5 शब्द का गहो ठिकान, शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़ कर पहुँच
पहुँचो सचखंड सतनाम। अब महाराज जी कहते हैं कि जब तुमको संतों ने नाम की बख्शिश की, तुम उसका जाप करो। मैंने आगे भी अर्ज किया है कि 5 बरस का बच्चा भी संतों के बख्शे हुए नाम का जप कर सकता है। क्या कहना है? जैसे कि स्कूल का बच्चा कहता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे बैठ के एक जगह एक चित्त से ये वो बख्शा हुआ नाम का जाप करे। उसका क्या फल होगा? हमारी टांगें खाली हो जाएगी। खाली माना चेतन सत्ता ऊपर चढ़ेगी, बाहें खाली हो जाएगी, कमर खाली हो जाएगी, पीठ खाली हो जाएगी, यहां तक आ जाएंगे। माना यहां तक खाली, यहां कुछ नहीं। कोई सुई भी लगाएगा तो दर्द नहीं, क्योंकि दर्द को एहसास करने वाली ताकत अभी नहीं है। सरदार बहादुर जी महाराज के जमाने की बात है, उनको एक ऑपरेशन करवाना था। जब वो सिख थे तो उन्होंने ऑपरेशन डॉक्टरों से पूछा कि भाई तुम डॉक्टर उनको क्लोरोफॉर्म वगैरह दे रहे थे ताकि वो बेहोश हो जाएं और फिर उनका ऑपरेशन किया जाए। उन्होंने डॉक्टरों से पूछा भाई आपको कितनी देरी लगेगी मेरा ऑपरेशन करने में? उन्होंने कहा आधा घंटा। कहते हैं बस आप मुझे ये बेहोशी की दवा मत दो और आप मेरे को चेक करना अच्छी तरह से कि बराबर मैं बेहोश हूं या नहीं, फिर मेरा ऑपरेशन करना, बेहोशी की दवाई मुझे ना दे। तो डॉक्टर हैरान हो गए, कहते हैं ऐसे कैसे होएगा? खैर, तो सरदार बहादुर जी ने क्या किया कि अपनी सूरत को ऊपर ले गए तो शरीर खाली रह गया। फिर डॉक्टरों के पास हथियार होते हैं, उन्होंने देखा कि ये इसकी नर्वस सिस्टम जो है ये सब कुछ काम नहीं करती है बराबर है। उन्होंने ऑपरेशन किया बगैर बेहोशी की दवा से, लेकिन डॉक्टरों को 10 मिनट देरी हो गई। यानी डॉक्टरों ने कहा था आधा घंटा ऑपरेशन में लगेगा, लेकिन उनको आधा घंटा और 10 मिनट लगे। आधे घंटे बराबर वो अपनी सूरत नीचे लेके आए और 10 मिनट में बाकी जो सिलाई वगैरह हो रही थी वो उन्होंने की और वो दर्द वो सहा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला संतों का है। उनके नाम जपने से हम अपनी मर्जी से शरीर खाली करके निकल जाते हैं और अपनी मर्जी से वापस आ जाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। और यही तरीका आदि से था, है और होगा। इसको शास्त्र कहते हैं जड़ चेतन की गांठ खोलना। जड़ हमारा शरीर है, फिजिकल मटेरियल। चेतन है हमारी आत्मा, अंदर का जो कुछ है, इनको खोलना ये सिमरन करने से हो जाता है। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं जब तुम संतों से नाम लेते हैं उसकी कमाई करो, और एक एक सिमरन जो तुम कर रहे हो ये पौड़ी है, ये टप्पा है, ये स्टेप ऑफ द लैडर है। एक मंदिर हो गए किसी बड़े पहाड़ पर और उसके लाख टप्पे हो गए, यानी लाख पौड़ियां हो गए, स्टेप्स हो गए। अगर हमको उस मंदिर पे पहुंचना है, चढ़ना शुरू करेंगे तो एक दिन पहुंच जाएंगे। अगर चढ़ना ही नहीं शुरू करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? टप्पा 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 टप्पा, पौड़ी 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 पौड़ी, एक दिन हम देखेंगे कि लाख पौड़ियां हो गई। ऐसे जब ये सिमरन करेगा, करते 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 पहुंच जाता है। वैसे है मुश्किल, लेकिन सतगुरु की रहमत से और इस आदमी की मेहनत से ये काम बनता है। इस वास्ते मेहनत जरूरी है। तो कहते हैं शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। कहते हैं तुम्हारा असल घर, योर ओरिजिनल होम, कहते हैं ये टप्पा टप्पा चढ़ के तू पहुंच जाएगा। मगर प्यारा शुरू करो, सुस्ती नहीं करो। आगे तांते पहले गुरु त्याग और काम सब पीछे जान,
गुर की मूरत हृदय बसाओ, चंद्र चकोर प्रीत काट आन। जब लग ऐसी प्रीत ना होवे, तब लग साधन यही बखान। गुरु भक्ति जब पूरन हो ले, तब सुरत चढ़े अर्ध आसमान। गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते, सो भी मानख मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेरे से, खेंचे सुरत गुरु बलवान। गुरमुखता बिन सुरत ना चढ़ती, फूटे गगन ना पावे नाम। अब यहाँ स्वामी जी महाराज एक राज बताते हैं। कहते हैं कि इस मार्ग पर, ये मार्ग अपना भक्ति मार्ग है। इस भक्ति मार्ग में कहते हैं कि तुमको जूं जूं तुम भजन करेगा, सिमरन करेगा, लेकिन प्यार से और विश्वास से, तो कहते हैं कि तुम्हारा गुरु के साथ प्रेम हो जाएगा। तू अंदर देखेगा कि गुरु ने कितना उपकार हमारे ऊपर किया है। इस बारे हमारे शास्त्र हमेशा कहते हैं, गुरु की महिमा ही शास्त्र करते रहते हैं, हमेशा हमेशा। तो कहते हैं कि जब तुम्हारी गुरु के साथ प्रीत हो गई, अब गुरु को हमारे प्रेम की प्रीत की कोई जरूरत नहीं। गुरु मालिक के प्रेम में मस्त है, मगन है, लवलीन है। हमको इस वास्ते जरूरत है कि हमारी प्रीत भी वह गुरु को पहुंचती है गुरु के जरिए। गुरु तो पांव को हाथ लगाने नहीं देता, गुरु तो एक सुई भी नहीं लेता, एक रूमाल भी नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। गुरु खुश होता है जब हम भजन करते हैं, तब कहते हैं ये मेरा सुपात्र पुत्र है, ये मेरा लायक पुत्र है, ये भजन करता है। तो कहते हैं तू अगर कहो कि गुरु को प्यार न करूं, गुरु में विश्वास नहीं होवे, श्रद्धा न होवे और मेरा नाम अंदर खुल जावे, कहते हैं महामूर्ख है। ये जो गुरु है यही नाम है, अंदर नाम है और बाहर गुरु है, यानी फिजिकल फॉर्म नाम का गुरु है और महाचैतन्य रूप गुरु का अंदर नाम है। इस वास्ते जो गुरु को प्रेम करता है उसका नाम खुल जाता है। वो प्रेम कहाँ से आएगा? ये भजन करने से, सिमरन करने। चौधरी लहना, जिसको बाद में गुरु अंगद साहब कहा गया था, वो देवी का पुजारी था, वैष्णो देवी का, और हर बरस में पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश में वो देवी का दर्शन करने को आता। उसने सुना था गुरु नानक साहब एक बड़ी हस्ती है, उसका सत्संग सुने। तो वैष्णो देवी का दर्शन करके जब पहाड़ों से नीचे आया पंजाब में, तो पंजाब में इसने एक जगह गुरु नानक साहब का सत्संग भी सुना और दर्शन भी किया। बस ऐसा गुरु नानक साहब के ऊपर वो मोहित हो गया, मस्त हो गया कि फिर घर में नहीं गया, गुरु नानक के पास ही रहा। बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका नाम प्रकट हो गया। फिर उनको गुरु नानक साहब ने अपनी गद्दी दी। गुरु नानक साहब ने उसको क्या किया? आओ भाई लेना, तुमने लेना और हमने देना। क्योंकि गुरुमुख था। गुरुमुख किसको कहते हैं? जिसको सारे जहान में प्यारे से प्यारी चीज फकत गुरु होती। सुनने से सुन, यानी खूबसूरत से खूबसूरत
जिनको अपना गुरु ही समझे, जो उसके हुक्म में चले, जिसने अनकंडीशनली अपना आप उनको सरेंडर किया हो, जिसने फकत गुरु का आसरा और टेक ली हुई होवे, उसको गुरुमुख कहते हैं। वो परमात्मा के पास पहुंचा हुआ है, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। निजामुद्दीन औलिया एक दिल्ली के बड़े कामिल फकीर हो गए हैं मुसलमान। उनको एक सेवक था और निजामुद्दीन हुक्का पीते थे। उस जमाने में ये आग, दिया, सलाई, मैच बॉक्स वगैरह नहीं था। घर घर में आग होती थी, कभी बुझ जाती थी तो पड़ोसी से लिया जाता था। तो निजामुद्दीन का औलिया का वो जो हुक्का था उसकी आग बुझ गई। उसका सेवक आया, सेवक को कहता है भाई आग बुझ गई है, आग चाहिए। बोले हजूर ले आता हूं। अभी वो सेवक निजामुद्दीन का बड़ा खूबसूरत जवान आदमी था और निजामुद्दीन के घर में आता था तो रास्ते से एक वैश्या आलय उधर से गुजरता था। वहां एक रंडी बैठी हुई होती थी, वो भी हुक्का पीती थी और वो इससे थोड़ी घड़ी छेड़छाड़ थोड़ी थोड़ी करती थी, मगर ये उसके तरफ देखता भी नहीं था। ये आवाज देती थी मगर ये उसके तरफ नहीं देखता। खैर, तो जब इसके मुर्शिद ने कहा इसको कि भाई फलाना आग बुझ गई है, आग चाहिए, कहता है हजूर लेके आता हूं। वो नीचे गया, इसको याद था कि वो जो रंडी है वो पीती है हुक्का, उसके बाद आग मिलेगी। सीधा उसके पास चला गया, उसको कहता है दीदी जी आग चाहिए। कहते ले लो, कहते दे दो, कहते नहीं उसका दाम है। आंख दो और आग ले, माना आंख दो और आग ले। उस आदमी ने हाथ को ऐसे करके आंख में डाला और आंख पूरी निकाल के उस बीबी के आगे रख दी और रुमाल बांध लिया और आग लेके अपने मुर्शिद के पास आ गया। वो बीबी तो डर गई, वो आंख इतनी इतनी गोल बॉल होता है, ये जो दिखता है ये एक बॉल है। वो डर गई कि मैंने तो यूं ही हंसी किया इसे, पर ये बाल इधर आंखें छोड़ दिया इसने। और वो आया ख्वाजा निजामुद्दीन को, कहता है महाराज ये आग ले लो। कहता है भाई ये क्या बांध लिया है तुमने? कहते हैं महाराज आंख आ गई है। आंख आ गई है माना आंख जब खराब होती है तो हिंदुस्तानी में बोलते हैं कि आंख आ गई है, तो उसके दो माना हो गई। तो निजामुद्दीन उसको बोलता है आ गई है तो फिर रुमाल छोड़ दे, छोड़ दिए तो आंख बराबर जैसे थी ऐसी। अब गुरु को आग चाहिए थी, उस औरत ने कहा कि आंख दो, इसका दाम आंख है, और उसने एक सेकंड के लिए सोचा नहीं और आंख निकाल के दे दी। अब इसको गुरुमुख कहते हैं। ये तो उदाहरण है, ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन आदमी कितने अपना आप गुरु के हवाले कर देता है उसको गुरुमुख कहते हैं। मगर ये आप और हम नहीं, कहे नानक कोटन में कोई लाखों में एक ऐसा निकलेगा, नहीं तो हम यूं ससकते ससकते चलते हैं। तो ऐसा जो गुरुमुख होए उसके पास भगवान बैठा है, गोदी में बैठा हुआ है भगवान, उसको किधर जाने आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने अपना आप वागुरु के अर्पण कर दिया है। और वागुरु भी कहता है जब तू सारा मेरा है तो मैं भी तेरा। इस वास्ते कहते हैं भक्त के वश में भगवान, और ऐसे ही ये संत जन होते हैं। तो कहते हैं कि पहले गुरुमुख बनो, फिर नाम तेरे अंदर आप ही प्रकट हो जाएगा। अगर गुरुमुखता नहीं है तो नाम अंदर प्रकट नहीं होगा। हाँ जी, गुरुमुखता है मूल शब्द की और साधन सब शाखा जान। माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामन जान। मछली को जस नीर धारा चात्रिक को जस स्वात समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब
कुछ आगे पंथ चलाने, कहना था सो सब कह दीना, अब तू चाहे मान ना मान। यह आरत गुरमुख की गाई, गुरमुख होए सो करे परमान। राधा स्वामी भगत बताई, गुर भगति करो यह जान। राधा स्वामी भगत बताई, गुर भगति करो यह जान। करो विनंती कहो कर जारी, अरज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्य पुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। काया धार अपना कर लीजे, हाल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग टेका पापर बीता, आबु न जानी शत कीरीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, करकट करके सत पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। दीन छोड़त आपद दीना, सत्य नाम सत गुरुगत कीना। जगमग ज्योत होत उजियारा,
भाई बेनती है कि कुछ नए किताब आए हैं, सत्संग नंबर 7 गुजराती में, संत जीव की विपत छुड़ावें सिंधी में। जिनको लेना है बड़ी खुशी से ले सकते हैं। राधा स्वामी।